नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए एसएससी जीडी की डेली प्रैक्टिस क्लास हो रही है, जिसमें हम 30 से 40 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपको चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। ये आज आपकी टाइप नंबर 3 है। ठीक है, जिसमें आपकी 39 नंबर का क्वेश्चन है। आज ये था टाइप तीसरी भी आपकी आज खत्म हो जाएगी। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली की क्लास में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी डेली की क्लास में ऐड होना है। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अशोक किस राजवंश के राजा थे। अशोक जो हैं वो किस राजवंश के राजा थे, बताइए। तो अशोक के बारे में, ये मौर्य वंश के थे। अशोक कौन से थे? अशोक मौर्य वंश का प्राचीनतम भारतीय सम्राट थे, जिसने 268 से 268 से 232 ईस्वी तक समूचे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। भारत के महान सम्राट में से एक अशोक ने आधुनिक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के भागों को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया था। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, थंब की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। थंब की शिक्षा देने के लिए 40 नंबर का, तो बिल्कुल थंब महापात्र की। किसकी? थंब की शिक्षा देने के लिए अशोक ने थंब महापात्र की नियुक्ति की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संगम युग का तोतिकापियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य। संगम युग का तोलिकापियम रिक्त स्थान साहित्य का सबसे बड़ा कार्य तमिल। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भारत सरकार के प्राचीनतम में निम्न में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था। मौर्य वंश से कौन अपनाया नहीं गया था? 42 नंबर का सत्यमेव जयते। कौन भारत सरकार के प्रतीक में कौन मौर्य वंश में अपनाया नहीं था? तो सत्यमेव जयते। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? नंद राजवंश का संस्थापक। अच्छा, सत्यमेव जयते के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूं कि महान सम्राट अशोक द्वारा 250 ईस्वी पूर्व में सारनाथ में बनाया गया यह स्तंभ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तंभ में 4 शेर थे, एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए थे। यह स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ था। भारत ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नहीं अपनाया था। सत्यमेव जयते। चलिए सारनाथ का भी हो गया। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? नंद राजवंश का 43 नंबर का वो था महापद नंद। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासनकाल के दरबार में थे? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज इनमें से किस शासन के दरबार में था? 44 नंबर का चंद्रगुप्त। किसके? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में था। अगला क्वेश्चन है, शासक में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? 45 नंबर का गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। ग्रिफ यूनानी लेखक द्वारा अग्रमीज या जेंडमीज किसे कहा गया है? ग्रिफ लेखक द्वारा अग्रमीज या जेंडमीज किसे कहा गया है? 46 धनानंद को। किसको? धनानंद को कहा गया। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख में मिलेगी? 47 नंबर का जीवत व्रत, आंतरिक नीति, विदेश नीति। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। किसे सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? 48 नंबर का सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? 48 नंबर का अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 49 कुंजल कडफिसेस। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित थे? 50 नंबर का
पत्थर पर, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जो हैं वो पत्थर पर, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला, सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित किया था? सारनाथ स्तंभ का चक्र जो है किसे इंगित करता है? सिंह शौर्य का, तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? प्रगति। सारनाथ स्तंभ पर सिंह शौर्य का चक्र प्रगति समस्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक पहिए के रूप में लिया गया है, तो प्रगति। कौन सा तत्व थंब में वर्णित नहीं है? ऐसा कौन सा तत्व है जो थंब में वर्णित नहीं है? माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भातृभाव, लेकिन संघ के प्रति आस्था, यह वर्णित नहीं है थंब में। अगला क्वेश्चन है, धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप 53 बी वाला, सारनाथ। शक संवत की स्थापना रिक्त स्थान में की गई थी। शक संवत की स्थापना कौन से? 54 78 ईस्वी में की गई थी। शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में की गई थी। चोल साम्राज्य के संस्थापक का आपको नाम बताना है जिसने तंजौर पर कब्जा किया था और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना। बताइए। चोल साम्राज्य 55 नंबर का, विजयपाल ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयपाल ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, सारनाथ में स्थित रिक्त स्थान स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। 56 का बी वाला, धमेक। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाराबार गुफाएं किस काल की हैं? भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाबाकार गुफाएं 57 मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी आ जाए। सिकंदर ने भारत पर रिक्त स्थान में हमला किया था। सिकंदर ने भारत पर कब हमला किया था? 58 326 ईस्वी पूर्व। तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारस का उल्लेखन किसने किया था? तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम का उल्लेख किसने किया था? इलंगो आदिगल ने। किसे देवानाम पिय के नाम से जाना जाता है? देवानाम पिय के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, देवानाम पिय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक को। किसको? अशोक को देवानाम पिय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई? कुषाण के। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाता है? कौन सा स्तंभ शैल कर्तित स्तंभ को दर्शाएगा? मौर्य स्तंभ। कौन सा? मौर्य स्तंभ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 विभिन्न काल अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ जो है ये कहां पर स्थित है? ये इलाहाबाद, प्रयागराज में। 3 विभिन्न काल अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल जो है ये इलाहाबाद में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तोलकापियर रिक्त स्थान भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणिक है। 64 तमिल। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष हुई थी? ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है 65 नंबर का, 1818 में। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात में रिक्त स्थान झील वस्तु एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। सुदर्शन। ये आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप पूरी हो चुकी है, अब ये आपकी फोर्थ टाइप है। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली की क्लास में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और लिख देना SSC GD और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी अब मैराथन क्लासें होने वाली हैं बहुत, 1 तारीख से आपकी 1 घंटे की डेली क्लासें चलेगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।